Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में आजकल क्या चल रहा है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए हैं और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक यू टर्न लिया, जहां उन्होंने अपने महागठबंधन से परे हटते हुए बीजेपी का हाथ थामते हुए ये पद हासिल कर लिया। अब इस संबंध में कांग्रेस को एक बार फिर से आया राम गया राम याद आ गया, जब खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के यू टर्न पर इस फ्रेज को यूज़ किया। तो आज के सेशन में कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका जो ये बयान आया, जो उन्होंने आया राम गया राम का रेफरेंस दिया नीतीश कुमार के लिए, इसके ओरिजिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो संडे को नीतीश कुमार ने 9वीं बार चीफ मिनिस्टर पद की जो शपथ है वो ग्रहण की। यहाँ पर उन्होंने ये पोस्ट अज्यूम की है जब उन्होंने उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अलाय किया, मतलब गठबंधन किया बीजेपी के साथ, और उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया महागठबंधन अलायंस से, जिसमें कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टीज भी थी। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो ब्लॉक है वो फिलहाल थोड़ा दिक्कत में दिख रहा है इस यू टर्न के बाद। इस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को इसके बारे में पता था फ्रॉम द फ्यू डेज। अब इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि भैया बहुत सारे आया राम गया राम्स हैं इस देश में, और नीतीश कुमार रह सकते थे अगर वो चाहते तो ये जो फ्रेज है आया राम गया राम जो है, विच मीन्स राम केम एंड राम वेंट, ये जनरली इन्वोक की जाती है उन पॉलिटिशियंस को रेफर करने के लिए जो अपनी पार्टीज को स्विच करते हैं बैक एंड फोर्थ इन अ शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम ड्यूरेशन में ही, जैसा कि नीतीश कुमार के द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किया गया। इसका जो ओरिजिन है उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, जहाँ पे पार्टी स्विचिंग हुई थी हरियाणा में 1960s के दौर में। ये वो काल है या वो समय है जब कांग्रेस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल शिफ्ट या पॉलिटिकल चेंजेस आने शुरू हो रहे थे। तो आज के सेशन में हम आया राम गया राम के बारे में विस्तार से बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है दोस्तों, ये स्पेशल एक्सेस कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक को क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे टीचर्स एजुकेटर कोड या एजुकेटर नेम मांगा जाता है, तो आप निधि ढाका का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ माई नेम, या फिर अगर कोड है तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं एनडी लाइव 10। साथ ही इस कोड से आपको बेनिफिट मिलता है 35% तक के डिस्काउंट ऑन या सब्सक्रिप्शंस। फिलहाल करोल बाग सेंटर में ये कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2024 25-26 की तैयारी के लिए। फ्लैट 35% डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होता है एनडी लाइव 10। ऑफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, शायद आपको कोई ऑफ़र मिल जाए। बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, तो जाइए अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी सही तरीके से शुरू कर दीजिए। कोई और जानकारी के लिए आप करोल बाग ब्रांच विजिट कर सकते हैं, तो सेंटर है हमारा, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मुखर्जी नगर सेंटर में भी हम कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें भी आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा विद माय कोड एनडी लाइव 10। अगर आप नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको खोलकर उसमें डिटेल्स डाल देते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली ये कोड आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई और जानकारी के लिए मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं, गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह प्रयागराज यूपी में भी हम एक सेंटर शुरू कर चुके हैं दोस्तों 2025-26 की तैयारी के लिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी। तो प्लीज़ डोंट वेट, लिमिटेड सीट्स हैं यूपी पीसीएस कोर्सेज के लिए, अभी जाइए एनरोल कीजिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप प्रयागराज सिविल लाइंस में सेंटर विजिट कर सकते हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की आया राम गया राम की। तो 1960s का जो दौर था वो एक तरह से एक वाटरशेड पॉलिटिक्स ईयर था इंडियन पॉलिटिक्स में। ये स्टोरी है हरियाणा के पॉलिटिशियन गया लाल जी की, जिन्होंने उस समय ये जो स्विच किया, पार्टी स्विच की मल्टीपल टाइम्स। वो उस टाइम पर, उस ड्यूरेशन में जब इंडियन पॉलिटिक्स एक शिफ्ट उसमें आ रहा था, और हरियाणा राज्य में भी एक तरह से हम देखते हैं कुछ शिफ्ट आया था। यहाँ पर हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, है ना। अंटिल द मिड 1960s कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल्स। 1960 तक का दशक वो दशक था कि आज़ादी से लेकर 1960 तक कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से डोमिनेशन देखा जाता है।
ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तरों पर भी। यहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो हैं उनकी मृत्यु जब हुई 1964 में, अपने सक्सेसिव टर्म्स के बाद एज पीएम सिंस 1947, हम देखते हैं कि कहीं न कहीं एक स्विच या एक शिफ्ट देखने को मिलता है इस टाइम के बाद, जब डेकेड्स तक उन्होंने पार्टी की कमान सँभाली और पार्टी को कह सकते हैं कि पूरी तरह से डोमिनेंट पोज़ीशन पर रखा पूरे देश भर में। 1967 का जो जनरल इलेक्शंस हुआ उसमें रिजल्ट्स ने रिफ्लेक्ट भी किया इस शिफ्ट को, जहाँ पर एटलीस्ट कुछ वोटर्स तो कांग्रेस से परे होते हुए दिखे। यहाँ पर 361 सीट जो प्रीवियस पोल्स में कांग्रेस को मिली थी उसके कंपैरिजन में केवल 283 सीट्स मिली। 67 के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। हरियाणा भी उस समय पंजाब से अलग एक राज्य बन गया था 1966 में, ऑन द लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, भाषाई आधार पर, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। और इसके अगले साल 1967 में हरियाणा में होने थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, यानी विधानसभा के इलेक्शंस, पहले इलेक्शंस कह सकते हैं हरियाणा राज्य के। अब गयालाल जी के बारे में जान लेते हैं। गयालाल जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने कंटेस्ट किया था हसनपुर सीट से, जो कि रिजर्व थी एससीज के लिए, और उन्होंने यहाँ से डिफीट किया कांग्रेस के एम सिंह को 360 वोटों से, मात्र 360 वोटों से ये जीत गए थे। हाउएवर कुछ दिन बाद इन्होंने खुद से भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर उस समय हरियाणा की जो राज्य है उसकी असेंबली में 81 मेंबर्स का ये असेंबली थे, 81 मेंबर्स थे। यहाँ पर कांग्रेस को इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस को मिली मेजॉरिटी, जहाँ पर कांग्रेस ने 48 सीट्स अपने नाम की। वहीं भारतीय जनसंघ या बीजेएस, जिससे बीजेपी इमर्ज हुई, उसने 12 सीट्स जीती। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट्स मिली, स्वतंत्र पार्टी को 3 सीट्स, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 16 सीट्स यहाँ पर हासिल की। इसके बाद 10 मार्च 1967 को कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, सीधे सीधे, क्योंकि मेजॉरिटी किसके पास थी? कांग्रेस के पास। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा के इलेक्शंस हो, विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शंस में क्या होता है भाई? मेजॉरिटी चाहिए, क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 50% प्लस 1 सीट जिसके पास होंगी वो मेजॉरिटी होगा, और उसी की पार्टी का जनरली जो लीडर होगा वो सीएम चुना जाता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, और लोकसभा में पीएम चुना जाता है, वी व्यक्ति, या फिर गठबंधन हो जिसमें इतनी पार्टी इतनी परसेंट किया हो, मतलब क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए, 50% प्लस 1 होना चाहिए। सिंगल पार्टी भी हो सकती है या फिर गठबंधन कोलिशन भी हो सकता है, ठीक है। चलो, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि 12 जो कांग्रेस एमएलए थे उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी पार्टी स्विच कर दी। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स थे, जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, उन्होंने भी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड फ्रंट या संयुक्त विधायक दल, एसवीडी, जिसको हेड कर रहे थे राव वीरेंद्र। प्रोसेस जो था स्विचिंग साइड्स का वो तब तक चलता रहा जब तक कि यूनाइटेड फ्रंट ने इवेंचुअली 48 एमएलए सिक्योर कर लिए, मतलब अलग अलग पार्टी से स्विच होते रहे एमएलए फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, करते करते ये जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स की पार्टी थी यूनाइटेड फ्रंट या एसवीडी, इसके पास 48 एमएलए आए, जिसके बाद 24 मार्च को ही राव वीरेंद्र जो थे वो ही वाज स्वॉन एज द न्यू सीएम। अब यहाँ पर गयालाल जी क्यों इंपॉर्टेंट है? गयालाल को ये था कि मैं हमेशा उस तरफ रहूं जहां पर पावर हो, सत्ता में रहना है। तो इस पूरे कंफ्यूजन में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, जस्ट अहेड राव वीरेंद्र स्वेरिंग इन टू जॉइन द एसवीडी, ठीक है। जैसे ही उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उससे जस्ट पहले उन्होंने स्वतंत्र विधायक दल जोड़ से, मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एसवीडी ज्वाइन कर लिया, और 9 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 3 बार पार्टीज स्विच की। पहली बार ही स्विच टू एसवीडी, फिर उसके बाद वापस कांग्रेस, और फिर दोबारा से एसवीडी ज्वाइन। ये इस समय पर जब गयालाल ने कम बैक किया टू एसवीडी, की जो राव वीरेंद्र थे जो कि सीएम नियुक्त हो रहे थे या नियुक्त किए गए थे, ओथ ली थी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंडीगढ़ में कहा कि गया राम इज नाउ आया राम। पहले चले गए थे फिर वापस आ गए, यहाँ से ये फ्रेज आया राम गया राम इमर्ज हुई है, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, जिसका इस्तेमाल अब खड़गे के द्वारा किया गया नीतीश कुमार के संदर्भ में। ना गयालाल उसके बाद भी, नॉट जस्ट टिल दिस टाइम, उसके बाद भी अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में पार्टी स्विच करते रहे। जैसे उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया, फिर आर्य सभा ज्वाइन की, फिर भारतीय लोक दल एंड जनता पार्टी एट वेरियस पॉइंट्स, मतलब किसी ना किसी पार्टी में स्विच करते ही रहे। तो दिस इज अबाउट गयालाल। अभी जो लेगेसी है आयाराम गयाराम की, ये बेसिकली इस टर्म को या इस फ्रेज को कॉइन किया गया रिफ्लेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल डिफेक्शंस को, किसी एक व्यक्ति के,
ठीक है, अब वो एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो एमपी है, विधानसभा के चुनाव की बात करें तो एमएलए है। इस फेज़ ये जो फ्रेज़ है, इसने बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि डिफेक्शंस इन जनरल में काफ़ी बड़ा एक नाम कमा लिया है, हम ये कह सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। डिफेक्शंस एक पॉलिटिकल फिनोमेना है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कांग्रेस की डोमिनेंस के ख़त्म होते-होते। भई पहले कांग्रेस की डोमिनेंस थी तो कांग्रेस सर्वोपरि थी, डोमिनेंट पार्टी थी। राज्य स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। पर जैसे-जैसे कांग्रेस की डोमिनेंस घटी, वैसे-वैसे छोटी-छोटी पार्टीज़ बढ़ने लगी। अब ऐसे में सत्ता में आने के लिए, रूल करने के लिए लोगों ने साथ आना शुरू कर दिया, जिसमें ये जो स्विचिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और मैं आपको ये बता दूँ कि 1985 में जब संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था व्हिच टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कहीं न कहीं इस डिफेक्शन से ही प्रेरित था, इस तरह के डिफेक्शन को रोका जाए। ठीक है? चलिए, नाउ इसके बाद से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो गई टू डिटरमाइन व्हाट पार्टी वुड कम टू पावर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, सिंगल पार्टी हो, इसके पास मेजॉरिटी हो, या फिर कुछ पार्टीज़ मिलकर मेजॉरिटी प्रूव कर दें। तो इस तरह से डिफेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, जिसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया था, 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। नाउ जो छोटी पार्टीज़ होती हैं, इंडिविजुअल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके पास ऐसी सिचुएशन में जब कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट से, जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय होते हैं, उनके सपोर्ट से या तो सरकारें बनती हैं या गिरती हैं, और ऐसा बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स बताइएगा जहाँ पर सरकारें इस वजह से गिरी हैं या सरकारें इस वजह से बनी हैं। ठीक है? चलिए, दिस वाज़ अबाउट आया राम गया राम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हमारे ऑफलाइन फीचर्स सेंटर पर मिल जाते हैं, जैसे फ्री डेमो क्लासेस, उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। उसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, ज़रूर हमारा सेंटर विजिट कीजिए। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पर चल रहे हैं, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा दिल्ली मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.